ओम शांति। आज 26 अगस्त 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हमें कहा कि हम अपनी तपस्या से सारे भारत का उद्धार करने वाले हैं, बाबा के मददगार हैं, इसलिए बाबा से हमें इजाफा भी मिलता है। तो ऐसे सारे भारत अर्थात कोई ये देश की बात नहीं करते बाबा, लेकिन पूरा ही विश्व जो भारत था, तो पूरे विश्व का उद्धार करने वाली तपस्वी आत्माओं के प्रति आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का ही यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे, तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भी भस्म कर सकेंगे। जैसे बाबा ने आज मुरली में हमें कहा कि अपनी सोई हुई तकदीर जगाकर हम सबकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, ऐसे ही बाबा आज अव्यक्त इशारों में भी कह रहे हैं कि अपने अंदर के आसुरी स्वभावों को, संस्कारों को भस्म करके हम प्रकृति और आत्माओं के जो तमोगुण के संस्कार हैं, स्वभाव है, उसको भस्म कर सकते हैं। तो पहले हमें निमित्त बनना है। जैसे बाबा ने कहा कि देवियों को दिखाया है असुरों का विनाश करते हुए, और इसीलिए हर कोई, सारे भक्त देवियों के पास, भले कोई किसी में श्रद्धा रखे किसी में ना रखे, लेकिन देवियों में सबकी श्रद्धा होती है। और नहीं तो ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन की देवी, इन तीनों को तो हर मनुष्य पूजता है। क्यों? एक तरफ देवियों ने असुरों का संहार किया, अर्थात उनके अंदर इतने दैवी गुण थे, तो उन्हीं देवी गुणों को वरदानों के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके पास सभी जाते हैं। वे असुर कौन थे? जैसे दिखाया है असुरों को बड़ा शरीर, उसके ऊपर भी सींग, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़ा सा पेट, भयानक चेहरा, लंबे लंबे नाखून आदि। तो ये कोई मनुष्य की आकृति नहीं है, लेकिन हमारे विकारों का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी का एक चित्रण है। बड़ा शरीर अर्थात बहुत बड़ा देहभान, उसके ऊपर भी सींग अर्थात जितने हम हैं उससे भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अहंकार। बड़ी बड़ी लाल आंखें, भयानक चेहरा। जब हमें क्रोध आता है तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? हमारी आंखों में जब काम वासना के भय के जो भाव दिखाई देते हैं तो वो आंखें कैसी हो जाती हैं। ऐसा ही चित्रण राक्षसों के, दैत्यों के, दानवों के चेहरे का दिखाया। बड़े बड़े दांत, यानी कि कहीं ना कहीं लोभ, बड़े बड़े नाखून। जब कोई चीज़ हाथ में नहीं आती तो उंगलियों से लेने की कोशिश करते हैं, और जब उंगली भी जहाँ तक ना पहुँचे वहाँ नाखून पहुँचा करके नाखून से खरोचने की कोशिश करते हैं। ये लोभ की निशानी। बड़ा सा पेट जो कभी नहीं भर सकता, लालच जिसकी भूख हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही दैत्यों का चित्रण किया गया। तो ये हमारे ही आसुरी संस्कार हैं जो कहीं ना कहीं इस समय आत्माओं को परेशान कर रहे हैं और अन्य आत्माओं को भी दुख देने का कारण बन रहे हैं। तो देवियों ने इन आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त की। अपने अंदर के ही आसुरी संस्कार जो मायावी अर्थात रूप बदल बदल कर सामने आते हैं, माया के एक रूप को समाप्त करो तो दूसरा सामने आ जाता है। तो देवियों ने ऐसे हर रूप में माया को पहचान कर खत्म किया और अपने अंदर वो दैवी गुण धारण किए, जिससे सब आत्माओं ने एक एग्जाम्पल अपने सामने देखकर, उनसे शक्ति लेकर, उन्हें फॉलो करके फिर अपना पुरुषार्थ में सफल हुए। तो यही बाबा ने आज हमें मुरली में भी कहा कि निमित्त बनकर सबकी तकदीर जगानी है, और इशारों में भी आज बाबा हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं। ओम शांति।